Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम गोपी मनोहर प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी हमेशा मुझे भगवान की सेवा में लगाते रहते हैं, मेरे ऊपर बहुत कृपा करते हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गोपी मनोहर प्रभु, सूरज माधव प्रभु फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद चैप्टर 22 के पहले 2 श्लोक देखने वाले हैं। तो ये चैप्टर का टाइटल है द मैरिज ऑफ कर्दम मुनि एंड देवहूति। सो ये अध्याय में बेसिकली कर्दम मुनि और देवहूति के विवाह के बारे में वर्णन आता है। तो वी विल रीड टेक्स्ट 1। मैत्रेय उवाच एवं आविष्कृताशेष गुणकर्मोदयो मुनिं सव्रीद इव तं सम्राट उपारंतम उवाच। ट्रांसलेशन इस प्रकार है, श्री मैत्रेय said, after describing the greatness of the emperor's manifold qualities and activities, the sage became silent and the emperor, feeling modesty, addressed him as follows. तो बेसिकली मैत्रेय ऋषि यहाँ पे समझा रहे हैं कि पिछले अध्याय में हमने देखा, पिछले अध्याय के अंतिम भाग में जब स्वयंभू मनु वहां पे आते हैं कर्दम मुनि से बातचीत करने के लिए, तो समय कर्दम मुनि जो है स्वयंभू मनु के गुणों का वर्णन करते हैं। बोलते हैं कि कैसे क्षत्रिय जो है भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्षत्रिय का कार्य है दुष्टों का दमन करना, लोगों की रक्षा करना इत्यादि। तो कर्दम मुनि इनका गुणगान कर रहे हैं। तो जब स्वयंभू मनु उनका गुणगान सुनते हैं, जो प्रामाणिकता से कर्दम मुनि वर्णन कर रहे हैं, तो स्वयंभू मनु बहुत मॉडेस्टली ये गुणगान को, ये अप्रिशिएशन को स्वीकार करते हैं। और अभी अगले श्लोक से मनु जो है स्वयंभू मनु कर्दम मुनि का गुणगान कर रहे हैं। टेक्स्ट 2। मनुरुवाच ब्रह्मर्षाच स्वमुखतो युष्मानात्म परीप्सया चंदो मयस्तपो विद्या योग युक्तान अलापतान। Manu replied, to expand himself in Vedic knowledge, Lord Brahma, the personified Veda, from his face created you, the Brahmanas who were full of austerity, knowledge and mystic power and are averse to sense gratification. तो यहाँ पे स्वयंभू मनु कर्दम मुनि का गुणगान कर रहे हैं। भगवान कृष्ण स्वयं अपने
अपने मुख से या विराट रूप के मुख से ब्रह्मा जी ब्राह्मणों का निर्माण करते हैं। और ये ब्राह्मण जो हैं उनका कार्य क्या है? ऑस्टेरिटी, तप विद्या योग युक्तान। तो प्रभुपाद वर्ड टू वर्ड में बता रहे हैं, फुल ऑफ ऑस्टेरिटी, फुल ऑफ नॉलेज एंड मिस्टिक पावर। तो ब्राह्मण मतलब तपस्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और इंद्रिय भोग से अलग रहते हैं। और ऐसे जो ब्राह्मण हैं लिटरली भगवान विराट रूप या ब्रह्मा जी के मुख से आते हैं। तो हम प्रभुपाद का परपोर्ट पढ़ेंगे एंड देन वी विल हैव सम डिस्कशन। परपोर्ट मैं इंग्लिश में ये परपोर्ट पढ़ता हूँ। The purpose of the Vedas is to propagate transcendental knowledge of the absolute truth. The Brahmanas were created from the mouth of the Supreme Person, and therefore they are meant to spread the knowledge of the Vedas in order to spread the glories of the Lord. In the Bhagavad Gita also, Lord Krishna says that all the Vedas are meant for understanding the Supreme Person of Godhead. It is especially mentioned here, Yoga Yuktan Alaptan. The Brahmanas are full of mystic power and are completely averse to sense gratification. Actually, there are two kinds of occupations. One occupation in the material world is sense gratification, and the other occupation is spiritual activity to satisfy the Lord by His glorification. Those who engage in sense gratification are called demons, and those who spread the glorification of the Lord or satisfy the senses of the Lord are called demigods. It is specifically mentioned here that the Brahmanas are created from the face of the cosmic personality or Virat Purusha. Similarly, the Kshatriyas are created from his arms, the Vaishyas are created from his waist, and the Shudras are created from his legs. Brahmanas especially are meant for austerity, learning, knowledge, and are averse to all kinds of sense gratification. तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि ये श्लोक में स्वयंभू मनु गुणगान करते हैं, ब्रह्मरसात स्वमुखतो। ब्राह्मण जो है ब्रह्मा जी के मुख से या विराट रूप के ये मुख से आए हैं, भगवान के मुख से। और ब्राह्मण का कर्तव्य है भगवान का गुणगान करना। शिला प्रभुपाद चाहते थे कि इस्कॉन के जितने भी भक्त हैं ब्राह्मणिकल क्वालिटीज प्राप्त करें, है कि नहीं, ये ब्राह्मण समाज बने। तो ये ब्राह्मणिकल क्वालिटीज क्या है, स्वयंभू मनु संक्षेप में वर्णन करें, या वैष्णव के गुण क्या होने चाहिए। तो हर वैष्णव का सबसे महत्वपूर्ण गुण है अपने मुख से भगवान का गुणगान करना। तो प्रभुपाद पहला चीज बताते हैं, ब्राह्मणों को भगवान ने अपने मुख से निर्माण किया है, इसलिए ब्राह्मणों का कर्तव्य है भगवान का गुणगान करना, कीप स्प्रेडिंग द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा। और प्रभुपाद बता रहे हैं ये दुनिया में दो तरह के कार्य, ऑक्यूपेशन है या प्रोफेशन है या कर्तव्य है। एक है जो भौतिक दुनिया में रहते हैं, मटेरियलिस्ट जो हैं, उनका एक ही कर्तव्य है या उनका एक ही ऑक्यूपेशन है इंद्रिय भोग करते रहना। जैसे शिला प्रभुपाद बताते हैं ईट ड्रिंक बी मैरी, वो उनका एम है, पर्पस है। पर भक्तों का कर्तव्य क्या है? भक्तों का कर्तव्य है ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा, भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन का प्रचार करना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये दोनों अलग चीज है। जो लोग इंद्रिय भोग में लगे हैं उनको असुर बोलते हैं, उनको डीमंस बोलते हैं, उनको राक्षस बोलते हैं। और जो लोग भगवान के गुणगान करते हैं, भगवान के यश को फैलाते हैं, ऐसे लोग ब्राह्मण हैं, देवता हैं इत्यादि। तो हम सबको कर्दम मुनि की तरह ये गुण प्राप्त करने हैं। जब हम भागवतम में इन सबका चरित्र सुनते हैं, कर्दम मुनि का चरित्र हो या नारद मुनि का चरित्र हो, जब हम ऐसे महान भक्तों के अलग अलग चरित्र सुनते हैं, ये सब का वर्णन क्यों आता है? ताकि हम भी इनके पच्चिनों पे जाके ये सब गुण प्राप्त करें। जैसे भागवतम का पहला स्कंद जहाँ पे भीष्मदेव के तिरोभाव का वर्णन है, शिला प्रभुपाद वहां पे लिखता है ये भीष्मदेव के तिरोभाव का अध्याय क्यों आता है भागवतम में। तो प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं ये दुनिया में हर व्यक्ति को मरना है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसका तो मृत्यु निश्चित है। तो प्रभुपाद वहां के तात्पर्य बताते हैं पशु भी मरते हैं, मनुष्य भी मरते हैं, पर भगवान ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया है भीष्मदेव की तरह मरने के लिए। So Prabhupada is writing this human form of life is especially meant for departing like Bhishmadev. तो कहने का अर्थ है जब हम भागवतम में ऐसे चरित्र पढ़ते हैं ऐसे भक्तों की, तो ये सब वर्णन पढ़ते हुए हमको भगवान या यहाँ पे सुत गोस्वामी, मैत्रेय ऋषि जो है, अलग अलग जो वक्ता है, हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि हमको ये गुण प्राप्त करना है। तो हम सब असुर वृत्ति से, असुर के जो चेतना है उससे धीरे धीरे हमको
देवता के चेतना में या ब्राह्मण के चेतना में पहुंचना है। ये इंद्रिय भोग का जो वासना है इतने तीव्रता से या इतने गहराई से हमारे हृदय में है, हम इतने सालों से जप कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, फिर भी इतना निकलता नहीं है, आसान नहीं है निकलना। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं इंद्रिय भोग से अगर बचना है तो एक ही तरीका है, जितना हो सके भगवान कृष्ण के कथा कीर्तन में मग्न होकर रहना। जितना हम भगवान की कथाओं में मग्न होंगे, जितना हम भगवान के प्रचार कार्य में लगेंगे, दैट मीन्स वी विल बी अवे फ्रॉम दिस ऑक्यूपेशन। इंद्रिय भोग से हम एक्चुअली वैष्णव के मार्ग में या ब्राह्मणों के मार्ग में चल रहे हैं। तो ये पहला चीज श्रील प्रभुपाद जोर देते हैं, एज डिवोटीज भक्त होने के नाते हम सबका कर्तव्य है प्रचार करना। चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर प्रसंग है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रुक रहे थे तो हर साल बंगाल के भक्त महाप्रभु से मिलने के लिए आते थे जगन्नाथपुरी। तो 3-4 महीना लगभग स्नान यात्रा से, अभी स्नान यात्रा आ रहा है, स्नान यात्रा से लगभग कार्तिक के अंत तक रुकते थे और कार्तिक होने के बाद ये सब भक्त वापस चले जाते थे। तो सब भक्त जब जा रहे हैं, महाप्रभु अलग अलग भक्तों को संबोधित करते हैं। उस समय महाप्रभु नित्यानंद को बोलते हैं, हे नित्यानंद, अगले साल आप जगन्नाथपुरी मत आना। देखिए, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इतने घनिष्ठ हैं, स्वयं भाई कृष्ण बलराम है। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का संग इतना चाहते हैं, फिर भी महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को क्या बोल रहे हैं, आप जगन्नाथपुरी मत आइए। क्यों महाप्रभु ये बोल रहे हैं? क्योंकि महाप्रभु बोल रहे हैं आप बहुत शक्तिशाली प्रचारक हो, आप बंगाल में रह के प्रचार करना। मैं जगन्नाथपुरी आ गया हूँ, बंगाल में प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ, आप बंगाल में रह के प्रचार करना। तो प्रभुपाद वहां के तात्पर्य बताते हैं ये महाप्रभु का आंदोलन है। तो महाप्रभु जो हमेशा नित्यानंद प्रभु का सानिध्य चाहते हैं, पर्पसली नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं कि आप मत आइए, क्योंकि महाप्रभु का सबसे गहरा दिल किसमें है, भक्त जो है ये भक्ति का प्रचार करे। इसलिए प्रभुपाद जब भी प्रभुपाद का अवसर मिलता है, प्रभुपाद डेफिनेटली ये चीज पे जोर देते हैं कि भक्तों का कर्तव्य है प्रचार करना। भारत भूमि ते वहीला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भारत भूमि में जिसका भी जन्म हुआ है, हम सबका कर्तव्य है कि जन्म को सार्थक कराना, ये सब शास्त्र समझना और करो परोपकार। परोपकार का अर्थ क्या है? सबसे बड़ा परोपकार है भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार करना। दूसरा चीज प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं, ब्राह्मण का गुण क्या है? तपो विद्या योग युक्तान, तपस्या करना। ब्राह्मण मतलब ही हैज टू डू तपस्या। क्षत्रिय जो है थोड़ा बहुत इंद्रिय भोग कर सकता है, उनके पास वो फैसिलिटी है। ब्राह्मण वैष्णव मतलब दे हैव टू डू तपस्या। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, भागवतम में वर्णन आता है जब ऋषभ देव अपने पुत्रों को बोलते हैं आप जाके तपस्या करो, तो वहां पे वर्णन आता है ऋषभ देव अपने पुत्रों को, भरत महाराज इत्यादि, उनको समझाता है कि भगवान ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया है पशुओं की तरह रहने के लिए नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यता पशुभिर नरानाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशुभि समान। महाभारत का ये श्लोक है, खाना पीना मैथुन ये सब पशु भी करते हैं। भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है धर्म का पालन, और धर्म का अर्थ है भगवान का भक्ति करना। तो ब्राह्मण मतलब तपस्या करते हैं, राइट, तपस्या का मार्ग। और प्रभुपाद और एक चीज यहाँ पे बता रहे हैं, अलपतान। अलपतान मतलब अवर्स टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग से दूर रहना। और जैसे श्रील प्रभुपाद ने ऑलरेडी समझाया है, इंद्रिय भोग से दूर रहने के लिए वी हैव टू बी मोर एंड मोर अटैच टू कृष्णा। ये दो शब्द है, डिटैचमेंट अटैचमेंट, है कि नहीं? अगर हमको ये भौतिक दुनिया से डिटैचमेंट चाहिए, हमको कृष्ण के साथ आसक्त होना पड़ेगा। जितने हम भगवान कृष्ण के साथ आसक्त होंगे, द मोर एंड मोर वी बिकम अटैच्ड टू कृष्णा, उतना व्यक्ति ऑटोमेटिकली डिटैच होगा। भागवतम का पहला स्कंद 10वां अध्याय, जब भगवान कृष्ण बहुत समय हस्तिनापुर में रुक के जब भगवान कृष्ण वापस द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो वहां पे वर्णन आता है कृष्ण भगवान के ये फेयरवेल में भगवान कृष्ण भी छोड़ के जा रहे हैं हस्तिनापुर को। द्रौपदी, कुंती माता, धृतराष्ट्र, सब पांडव आते हैं और सब लोग रो रहे हैं कि कृष्ण भगवान जा रहे हैं। तो वहां पे सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं, हम सब जो भक्त हैं, जो हम कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं, व्यक्ति इतना आसक्त होता है कृष्ण कथा से, वो बार बार सुनना चाहता है।
कृष्ण कथा के बिना भक्त जो रह ही नहीं सकते। ये जो साधु संघ प्लेटफॉर्म है, जो गोपी मन और प्रभु इतने समय से चला रहे हैं, इतने सालों से, लगभग कोविड के समय से ये चल रहा है, और भक्त जो है रेगुलरली आ रहे हैं, क्योंकि जिस भक्त को कृष्ण कथा के प्रति थोड़ा बहुत आसक्ति उत्पन्न हुआ है, ऐसे भक्त जो है कृष्ण कथा के बिना रह नहीं सकते। तो सुत गोस्वामी वहां पे बताते हैं एक बहुत सुंदर पॉइंट कि अगर हम सब जो साधारण भक्त हैं कृष्ण कथा के बिना रह नहीं सकते, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत कृष्ण कथा या कृष्ण कीर्तन का आस्वादन किया है। तो सुत गोस्वामी बताते हैं, आप इमेजिन करो पांडव, द्रौपदी, विदुर, इन सबका विरह कितना हुआ होगा। उन्होंने सिर्फ कृष्ण कथा सुना नहीं, उन्होंने साक्षात कृष्ण को देखा है, कृष्ण के साथ बातचीत किया है, कृष्ण के साथ बैठे हैं, खाए हैं। वो लोग कृष्ण भगवान से कितना प्रेम करते होंगे, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। पर सुत गोस्वामी अगले श्लोक में बताते हैं, ये सब जितने भी भक्त थे, पांडव हो, कुंती महारानी हो, द्रौपदी हो, उत्तरा हो, उन सब लोगों ने कृष्ण के साथ थोड़ा बहुत तो बातचीत किया है, तो नेचुरली भगवान कृष्ण के साथ बहुत आसक्त थे। पर 2-3 श्लोक के बाद वर्णन आता है, हस्तिनापुर की जो बाकी स्त्रियां थे कुरुकुल के, वो सब लोग भी, हालांकि उन्होंने कृष्ण भगवान के साथ बातचीत नहीं किया है, वो सब लोग भी, उनके आंखों में इतना अश्रु था कि कृष्ण जा रहे हैं। तो प्रभुपाद वहां के तात्पर्य में बताते हैं, हम समझ सकते हैं कि पंच पांडव, द्रौपदी, कुंती, वो तो भगवान कृष्ण के साथ बहुत आसक्त थे, क्योंकि भगवान कृष्ण का पर्सनल सानिध्य मिला। पर ये जो कुरुकुल के बाकी स्त्रियां हैं, भगवान कृष्ण ने कभी इनसे बातचीत नहीं किया, फिर भी वो भगवान कृष्ण के साथ इतने आसक्त थे। क्यों आसक्त थे? क्योंकि प्रभुपाद बताते हैं, ये सब जो कुरुकुल के जो स्त्रियां थे, कृष्ण के बारे में श्रवण कर रहे थे, they were hearing about कृष्ण। और प्रभुपाद अपने परपोर्ट में बताते हैं, कृष्ण भगवान से बातचीत करना, कृष्ण को देखना और कृष्ण के बारे में सुनना, इन दोनों में फर्क नहीं है, वही इफेक्ट हर व्यक्ति को उत्पन्न होगा। तो श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से हमको ऐसा एक मार्ग मिला है जहाँ पे हम कंटिन्यूअसली कृष्ण कथा सुन सकते हैं, और अगर हम ध्यान से कृष्ण कथा का श्रवण करेंगे तो ये कुरुकुल की स्त्रियों की तरह हमारे हृदय में भी कृष्ण के प्रति जो विरह का भाव है, कृष्ण के प्रति प्रेम है, उत्पन्न होगा। और धीरे धीरे जितने हम कृष्ण भगवान के साथ आसक्त होंगे, उतना हमारा इंद्रिय भोग का वासना घटेगा। दिस इज द प्रोसेस। द मोर वी आर अटैच्ड टू कृष्णा, द मोर डिटैचमेंट कम्स। तो प्रभुपाद यही चीज बता रहे हैं, ब्राह्मणों का गुण है भगवान का गुणगान करना, तपस्या का मार्ग का पालन करना और इंद्रिय भोग का दमन करना। तो मैं आज के ये सत्र में आई वांट टू हाईलाइट वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो स्वयंभू मनु एक क्षत्रिय है, कर्दम मुनि ब्राह्मण है, पर उन दोनों के बीच में कितना सुंदर संबंध है, सच अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। कर्दम मुनि स्वयंभू मनु का गुणगान कर रहे हैं और स्वयंभू मनु कर्दम मुनि का गुणगान कर रहे हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, भगवान विराट रूप के ये अलग अलग अंग है। ब्राह्मण जो है भगवान के मुख हैं, क्षत्रिय जो है भगवान के हाथ हैं, शूद्र जो है भगवान के पैर हैं, वैश्य भगवान विराट रूप के उदर है। तो ये सब जो अलग अलग अंग है या जो सोसाइटी के अलग अलग भाग है, साथ में काम करते हैं। एक कोऑपरेशन का स्पिरिट है, कंपटीशन का स्पिरिट नहीं है। भागवतम के पहले स्कंद के अंत में हम देखते हैं, श्रृंगी वो भी ब्राह्मण था, परीक्षित राजा थे, इन दोनों के बीच में तलब, क्योंकि श्रृंगी को लग रहा है कि मैं परीक्षित से ज्यादा श्रेष्ठ हूँ। पर यहाँ पे जो हम प्रसंग देख रहे हैं कर्दम मुनि और स्वयंभू मनु का, दिस इज एन आइडियल वैष्णव सोसाइटी। स्वयंभू मनु भी वैष्णव है, कर्दम मुनि भी वैष्णव है। एक बोथ आर गृहस्थ, कर्दम मुनि अभी गृहस्थ बनने वाला है ये अध्याय में, पर दोनों का वर्ण अलग है कि नहीं? या वर्णास आर डिफरेंट। एक क्षत्रिय है, एक ब्राह्मण है, पर दोनों के बीच में इतना सुंदर प्रेम का संबंध है, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि अल्टीमेटली भगवान ने जो हमको शरीर दिया है, जो मनस्थिति दिया है, जो साइकोफिजिकल नेचर है, उसके अनुसार हमको सेवा करना है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सेवा करने का भाव। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के सामने नृत्य कर रहे थे, महाप्रभु ये बहुत फेमस श्लोक बोलते हैं, नाहम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी न च गृहपतिर न वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रोद्यम निखिल परमानंदम पूर्णामृताब्देर गोपी भरतुर पदकमलयोर दास 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 अनुदास। तो महाप्रभु
जगन्नाथ जी के सामने ये प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। महाप्रभु कौन है? भारत दृष्टिकोण से महाप्रभु सन्यासी है, ब्राह्मण है, पर महाप्रभु बोल रहे हैं मैं सन्यासी भी नहीं हूं, मैं ब्राह्मण भी नहीं हूं, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूं, मैं शूद्र भी नहीं हूं, इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरा एक ही डेजिग्नेशन है, मेरा एक ही पदवी है, गोपी भरतुर पदकमलयोर दास 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 अनुदास। आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ कृष्ण। ये हमारा अल्टीमेट पदवी है। दिस इज द ग्रेटेस्ट डेजिग्नेशन। मैं कहीं पे ये कथा का वर्णन कर रहा था। शिला प्रभुपाद के एक डिसाइपल है हंसदूत प्रभु, हंसदूत अधिकारी। तो इनका पहले का नाम था हैंस कैरी, मतलब अमेरिकन थे हैंस कैरी करके। तो वो अपने नाम को पसंद नहीं करते थे, क्या है ये हैंस कैरी हैंस कैरी। तो जब वो इस्कॉन में आए वो बहुत खुश हो गए। उनको लगा कि दीक्षा के बाद नाम चेंज हो जाएगा, ये हैंस कैरी निकल जाएगा, एक अच्छा नाम मिलेगा। तो प्रभुपाद ने इनको दीक्षा का नाम दिया हंसदूत अधिकारी, लगभग वैसा ही रह गया। तो ये उनको लग रहा था प्रभुपाद नाम चेंज करेंगे, पर प्रभुपाद ने लगभग नाम वैसा ही रख दिया, हंसदूत अधिकारी। हैंस भी है, कैरी भी है। तो अभी प्रभुपाद ने रख दिया, चेंज तो नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद के पास गए और उन्होंने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद ये हंसदूत अधिकारी, वो अपने नाम का अर्थ जानना चाहते थे। तो प्रभुपाद के पास गए और उन्होंने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद ये हंसदूत अधिकारी कौन है? तो प्रभुपाद बोले तुम। ये कंफ्यूज हो गए। तो पूछना चाहते हैं प्रभुपाद को इसका अर्थ क्या है? तो प्रभुपाद बोले देखो, वो नाम के पीछे तुम ज्यादा फोकस मत करो, नाम के बाद जो है ना दास, उस पर तुम फोकस करो। जो आगे है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है जो पीछे है, दास दास या देवी दासी। दिस इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कहने का अर्थ है आवर अल्टीमेट डेजिग्नेशन इज वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। और जब हम सेवक के भाव में रहेंगे तो हम ये पदवी से बाहर होके एक्चुअली जो आइडियल वैष्णव सोसाइटी है, जहां पे हर भक्त दूसरे भक्त का गुणगान करते हैं, हर भक्त जो है एक कोऑपरेशन के मूड में रहते हैं, ऐसा आइडियल सोसाइटी बनेगा। शिला प्रभुपाद जब उनके अंतिम दिनों में थे तो प्रभुपाद का एक ही रिक्वेस्ट था। प्रभुपाद अपने भक्तों को बोलते हैं मेरे जाने के बाद आप सब लोग कोऑपरेट करना, प्रेम से रहना, कोऑपरेट करना। अगर आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती के फाइनल इंस्ट्रक्शंस को सुनेंगे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती का भी यही भाव था, प्लीज कोऑपरेट विथ ईच अदर। तो भक्तों के समाज में ऐसा जो संबंध है कोऑपरेशन, जहां पे हर एक भक्त दूसरों का गुणगान कर रहे हैं, दूसरों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये एक आइडियल सोसाइटी है। और ऐसा आइडियल सोसाइटी हम सबको प्रयास करना है कि हम भक्तों के संग में उत्पन्न करें। उसके लिए हमको ये दास के भाव में रहना पड़ेगा। वी हैव टू बी इन दिस मूड ऑफ सर्वेंट एंड वी हैव टू कंटिन्यूअसली फाइंड गुड इन अदर्स। दूसरे वैष्णवों में अच्छाई देखना और जब भी अवसर मिले दूसरे वैष्णवों का गुणगान करना। तो चैतन्य चरितामृत जो सबसे सुंदर पुस्तक है, जहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों के बीच में आदान प्रदान है, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। व्हाट इज एन आइडियल वैष्णव रिलेशनशिप। जैसे यहाँ पे हम कर्दम मुनि और स्वयंभू मनु का संबंध देख रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर संबंध आते हैं भक्तों के बीच में। ये सब जब हम चरित्र सुनते हैं, ये सब कहानियां सुनते हैं, ये सब जो मूड सुनते हैं, तभी हम एक्चुअल आइडियल वैष्णव सोसाइटी बना पाएंगे। तो आप सबके अनुमति से, परमिशन से, मैं थोड़ा बहुत चैतन्य चरितामृत से पढ़ना चाहता हूँ, जिससे हमको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा कि भक्तों के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए। What should be the relationship between devotees? तो ये चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला है, 8वां अध्याय। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दक्षिण भारत यात्रा में निकलते हैं, महाप्रभु दक्षिण भारत में भ्रमण करते करते सिम्हाचलम इत्यादि जाते जाते महाप्रभु कोवूर पहुंचते हैं, जो गोदावरी नदी के तट पे, और वहां पे वो रामानंद राय से मिलते हैं। जब महाप्रभु एक्चुअली जगन्नाथपुरी से निकले थे, उस समय सर्वम भट्टाचार्य महाप्रभु को बोलते हैं आप प्लीज रामानंद राय से मिलना, वो भगवान के बहुत महान भक्त हैं। तो महाप्रभु जब गोदावरी नदी के तट पे पहुंचते हैं, अकस्मात उसी समय रामानंद राय वहां के गवर्नर थे, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, बहुत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति। तो रामानंद राय अपने पूरे सैनिकों के साथ, ब्राह्मणों के साथ वहां पे पालकी में आते हैं। तो महाप्रभु और रामानंद राय का मिलन होता है यहाँ पे। तो जब महाप्रभु रामानंद राय से मिलते हैं, महाप्रभु रामानंद राय को कैसे बोलते हैं, क्या बात करते हैं, तो ये प्रसंग है चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का बातचीत। तो महाप्रभु बोल रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य कहिला तुम्हार गुणे,
तुम्हारे मिली ते मोरे करिया यतने। तो महाप्रभु रामानंद राय को बोल रहे हैं, सर्वम भट्टाचार्य ने आपके गुणों के बारे में बताया है और मैं भी बहुत उत्सुक था आपसे मिलने के लिए। देखिए, महाप्रभु साक्षात भगवान है, फिर भी क्योंकि भक्त के भाव में है, महाप्रभु इतने उत्सुक हैं दूसरे एक भक्त से मिलने के लिए। तो महाप्रभु स्वयं रामानंद राय से बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं भी बहुत उत्सुक था आपसे मिलने के लिए, फाइनली मैं आपसे मिल गया। तुम्हार मिली बारे मोर यतना आगमन, बाल हईला अनायास पायु दर्शन। तो महाप्रभु बोलते हैं मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ आपसे मिलने के लिए, और बिना कष्ट के मुझे आपका दर्शन मिल गया, आपका इंटरव्यू हो गया, आई एम सो हैप्पी। तो ये शब्द का प्रयोग देखिए, महाप्रभु साक्षात भगवान है, वो रामानंद राय को कैसे संबोधित कर रहे हैं, बाल हईला अनायास पायलुन दर्शन। तो महाप्रभु बोल रहे हैं मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि बिना कष्ट के मुझे आपका दर्शन हुआ। किसको किसका दर्शन करना है? भक्त को भगवान का दर्शन करना है। पर महाप्रभु क्योंकि आइडियल भक्त है, भक्तों के लीडर है, तो महाप्रभु सिखा रहे हैं हम सबको कि भक्त को रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाप्रभु रामानंद राय का गुणगान कर रहे हैं, आई फाइनली गॉट योर दर्शन। तो रामानंद राय क्या बोलते हैं, राय कहे सर्वभौम करे भृत्य ज्ञान, प्रक्षो है मोर हिते हय सावधान। तो रामानंद राय बोलते हैं सर्वम भट्टाचार्य हमेशा मुझे अपने सेवक के रूप में सोचते हैं, इसलिए वो मुझ पे कृपा कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने आपको बोला है मुझसे मिलने के लिए। ताहार कृपा या पाइनु तुम्हारा दर्शन, आज ही सफल हईला मोरा मनुष्य जन। तो यहाँ पे देखिए, सर्वम भट्टाचार्य जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी से निकल रहे थे, सर्वम भट्टाचार्य महाप्रभु को बोलते हैं मैं तो कुछ भी भक्त नहीं हूं, मैं तो डिवोटी है ही नहीं, रामानंद राय मेरे से बहुत अच्छे डिवोटी हैं, जब आप कोवूर जाएंगे ना तब आप रामानंद राय से मिलना बहुत खुश हो जाओगे। ठीक है, सर्वम भट्टाचार्य रामानंद राय का गुणगान कर रहे हैं महाप्रभु के सामने। यहाँ पे रामानंद राय क्या कर रहे हैं, महाप्रभु के सामने बोल रहे हैं सर्वम भट्टाचार्य बहुत महान है, वो मुझे अपने सेवक के रूप में सोचते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आपका जो मिलन है मेरे साथ कराया। तार कृपाए पाइनो तुम्हारा दर्शन। रामानंद राय बोलते हैं सर्वम भट्टाचार्य की कृपा से मुझे आपका दर्शन मिला है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वैष्णवस। और रामानंद राय बोलते हैं आज मेरा मनुष्य जिंदगी सफल हो गया, मुझे आपका दर्शन हुआ। सार्वभौम तुम्हार कृपा तार ई चिन्ह, अपर्श स्पर्शीले हार तारा प्रेम दिन। तो रामानंद राय बोलते हैं कि मुझे पता चल गया है कि आपने सर्वम भट्टाचार्य पे बहुत कृपा किया है, क्योंकि आपके दिल में इतना प्रेम है, मैं तो तुच्छ व्यक्ति हूं। रामानंद राय कौन है? ही इज द गवर्नर। इतने महान व्यक्ति हैं, मटेरियली भी सक्सेसफुल, स्पिरिचुअली भी बहुत एलिवेटेड, पर रामानंद राय का भाव क्या था? अपर्श स्पर्श हिला तार प्रेम धन। तो रामानंद राय बोलते हैं मैं तो अनटचेबल हूं। क्यों बोल रहे हैं रामानंद राय? क्योंकि उनका जो जन्म है बहुत ऊंचे जात में नहीं हुआ था। तो रामानंद राय बोल रहे हैं आई एम एन अनटचेबल, फिर भी आपने मुझे स्पर्श किया है। कहां तुम्ही साक्षात ईश्वर नारायण, कहां मुनि राज्य सेवी विषय सुत शूद्र अदम। रामानंद राय बोलते हैं कहां पे आप हो? साक्षात भगवान, साक्षात ईश्वर, मैं कहां पे हूं? मेरा पोजीशन क्या है? राज्य सेवी। रामानंद राय बोलते हैं आई एम अ सिंपल सर्वेंट ऑफ अ किंग। विषयी, आई एम अ मटेरियलिस्ट, मैं भौतिकवादी व्यक्ति हूं। और शूद्र अदम, आई एम अ शूद्र। तो दिस इज द मूड। वैष्णवों के बीच में जब ऐसा नम्रता होती है ना, तब एक्चुअल सही वैष्णव संबंध बनता है। तो यहाँ पे देखिए रामानंद राय अपने नम्रता के बारे में बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं आई एम जस्ट अ शूद्र, आई एम वेरी फॉलन। और रामानंद राय महाप्रभु को बोल रहे हैं तुम्हार कृपा या तुम्हाया करह निंद्य कर्म, साक्षात ईश्वर तुम्ही के जाने तुम्हारा मर्म। तो रामानंद राय बोलते हैं आपने मुझे स्पर्श किया है, मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को आपने स्पर्श किया है, डेफिनेटली आप ईश्वर हो, आप बहुत कृपालु हो, क्योंकि भगवान के अलावा किसी के दिल में इतना उदार प्रेम नहीं हो सकता। महाप्रभु जब ये सुनते हैं, इनफैक्ट रामानंद राय महाप्रभु को बोलते हैं आप भगवान हो, उसका प्रूफ क्या है? आमार संगे ब्राह्मण आदि सहस्रेक जन, तुम्हारा दर्शने सबार द्रवीभूत मन। तो रामानंद राय बोलते हैं मेरे साथ हजारों लोग थे, ब्राह्मण, बहुत सारे सैनिक थे, आपको देख के उनके दिल का परिवर्तन हुआ है। कृष्ण कृष्ण नाम सुनी सबार वदने, सबार अंग पुलकित अश्रु नयने। रामानंद राय बोलते हैं ये सब जो लोग हैं, सिर्फ आपको देख के श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके मुख से कृष्ण नाम निकल रहा है, उनके
अंदर अष्ट सात्विक का विकार आ रहा है, मतलब आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप साक्षात भगवान हो। तो कौन किसका गुणगान कर रहे हैं? रामानंद राय महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं कि आपके प्रभाव से ये सब लोग भक्त बन गए। तो महाप्रभु का नम्रता देखिए, महाप्रभु क्या बोलते हैं? प्रभु कहे तुम्ही महाभागवतुम भागवतुम तुम्हारा दर्शने सबार द्रव हैल मन। तो रामानंद राय महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं कि आपके वजह से इन सब लोगों का हृदय का परिवर्तन हुआ है। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? हे रामानंद राय, मेरे वजह से नहीं, आप महाभागवत हो, आपके दर्शन के वजह से इन सबका मन का परिवर्तन हुआ है। सो महाप्रभु इज गिविंग क्रेडिट बैक टू रामानंद राय। अन्येर की कथा आमी मायावादी सन्यासी, आमी है तुम्हारे स्पर्शे कृष्ण प्रेम भासी। तो महाप्रभु इतने नम्र हैं, हमने देखा रामानंद राय का नम्रता, बोलते हैं मैं तो शूद्र हूँ फिर भी आपने मुझे स्पर्श किया। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? महाप्रभु बोल रहे हैं मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, मुझे तो कृष्ण के बारे में कुछ भी पता नहीं, आपके स्पर्श से मुझे कृष्ण प्रेम मिला है। सो यू आर सुपीरियर टू मी, यही जानी कथी न मोर हृदय शोधिते, सार्वभौम कहिले तुम्हारे मिलिते। तो महाप्रभु रामानंद राय बोल रहे हैं सर्वम भट्टाचार्य को पता था कि मैं जब आपसे मिलूंगा मुझे कृष्ण प्रेम मिलेगा, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आया। तो इस तरह से महाप्रभु क्या कर रहे हैं? यही मत दुने स्तुति करे दुहार गुण, दुने दुहार दर्शने आनंदित मन। सो दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही मत इन दिस वे दुने स्तुति करे दुहार गुण। दोनों महाप्रभु और रामानंद राय एक दूसरे का स्तुति कर रहे हैं और एक दूसरे के गुणों का वर्णन कर। सो दिस इज द मूड ऑफ अ वैष्णव सोसाइटी। ये वैष्णव सोसाइटी का एक मूड है, राइट? और एक प्रसंग है चैतन्य चरितामृत से, आई जस्ट वांट टू रीड दिस आल्सो। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, तो हम सब जानते हैं सनातन गोस्वामी वृंदावन जाते हैं और थोड़े समय वृंदावन में रुकने के बाद सनातन गोस्वामी चलते हुए वापस जगन्नाथपुरी आते हैं। तो जब वो जगन्नाथपुरी आते हैं, कहीं पे उन्होंने कुछ गलत पानी पी लिया था, उनके शरीर में एक रोग आ जाता है, डिजीज, उनके पूरे शरीर में खून निकल रहा है, पस निकल रहा है, स्किन डिजीज आ गया था। तो जब वो आते हैं जगन्नाथपुरी और हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर सिद्ध बकुल में रुकता है, महाप्रभु सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए आते हैं और सीधा आके सनातन गोस्वामी को आलिंगन करते हैं। और सनातन गोस्वामी उनको इतना बुरा लग रहा था, महाप्रभु का तो आलिंगन मिल रहा है पर उनको इतना बुरा लग रहा था क्योंकि उनके शरीर का खून और पस जो है महाप्रभु के शरीर में लग रहा था। तो सनातन गोस्वामी को बहुत बुरा लग रहा है। सनातन गोस्वामी सोच रहे थे मैं क्या कर रहा हूँ, महाप्रभु के प्रति सेवा कर रहा हूँ या अपराध कर रहा हूँ, उनको पता नहीं। तो एक दिन महाप्रभु सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए आते हैं और सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, प्रभु कहे तुम्हारे देह मोर निज धान, तुम्ही मोर करी आचे आत्मसमर्पण। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, अरे आपने मुझे सरेंडर किया है, मतलब आपका शरीर मेरा प्रॉपर्टी है, आप मेरे प्रॉपर्टी को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो? क्योंकि सनातन गोस्वामी के मन में यह भाव था मैं खुदकुशी कर लूंगा और ये शरीर को समाप्त कर दूंगा। महाप्रभु बोल रहे हैं, परेर द्रव्य तुम्ही केन चाह विनाशीते, धर्मा धर्म विचार किब ना पर करीते। तो महाप्रभु बोलते हैं आपका शरीर मेरा प्रॉपर्टी है, अब उसको डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हो? और महाप्रभु आगे जाके सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, मेरी माँ ने मुझे बोला है जगन्नाथपुरी में रुकने के लिए, पर मुझे वृंदावन में बहुत सारा कार्य करना है और मैं ये सब कार्य आपके शरीर के माध्यम से करना चाहता हूँ, मंदिरों की स्थापना करना, पुस्तक लिखना इत्यादि, पर आप ये आपके शरीर को ही नाश कर दोगे तो मैं कार्य कैसे करूंगा? और महाप्रभु हरिदास ठाकुर की ओर देखते हैं क्योंकि हरिदास ठाकुर भी वहां पे उपस्थित हैं और हरिदास ठाकुर को बोलते हैं, देखो हरिदास, ये सनातन गोस्वामी मेरे प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, उसका शरीर मेरा प्रॉपर्टी है। इस तरह से सनातन गोस्वामी का गुणगान करते हैं। जब महाप्रभु वहां से निकल जाते हैं, सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर का संवाद सुनिए, प्लीज हियर दिस डिस्कशन। इससे पता चलता है कि वैष्णवों के बीच में संबंध क्या है। देखिए, वैष्णव सोसाइटी मतलब where there is no envy। हरिदास ठाकुर के सामने सनातन गोस्वामी बहुत जूनियर है। अगर आप लोगों को ये प्रसंग पता है, जब महाप्रभु पहले बार वृंदावन के लिए निकलते हैं, महाप्रभु वृंदावन नहीं पहुंचते, राम के लिए पहुंचते हैं और राम के लिए में रूप सनातन वहां पे नवाब हुसैन शाह के लिए कार्य कर रहे थे। जब रूप सनातन आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए, मतलब पहले बार आ रहे हैं महाप्रभु से मिलने के लिए, कौन लेके जाता है उनको महाप्रभु के पास? नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। मतलब हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी से बहुत सीनियर है, वेरी वेरी सीनियर। और अभी हरिदास ठाकुर के सामने महाप्रभु सनातन गोस्वामी का गुणगान कर रहे हैं, पर हरिदास ठाकुर के मन में ईर्ष्या नहीं है।
हरिदास ठाकुर बहुत खुश हो रहे हैं कि ऐसे वैष्णव का गुणगान हो रहा है। तो जब महाप्रभु वहां से चले जाते हैं, हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी का ये संवाद है। तबे महाप्रभु करी दुहारे आलिंगन, मध्यान्ह करीते उठी करीला गमन। तो महाप्रभु इस तरह से बातचीत करके दोनों को आलिंगन करके महाप्रभु चले जाते हैं समुद्र में स्नान करने के लिए इत्यादि। उस समय सनातन कहे हरिदास करीला आलिंगन, तुम्हारा भाग्येर सीमा न आय कतन। तो समय हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी को आलिंगन करके बोलते हैं, सनातन गोस्वामी तुम्हारे भाग्य का कुछ भी सीमा नहीं है। तुम्हारा देह कहे न प्रभु मोर निज धन, तुम्हारा सब भाग्यवान नाही को न जन। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं, सनातन गोस्वामी आपसे जैसा कोई भी भाग्यशाली व्यक्ति नहीं है, क्योंकि महाप्रभु ने आपके शरीर को उनका प्रॉपर्टी बोला है। यू आर सो फॉर्चुनेट। निज देह ये कार्य ना पारे न करीते, से कार्य कराई ब तुम सेह मथुराते। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं, जो कार्य महाप्रभु स्वयं नहीं कर पा रहे हैं अपने शरीर से, महाप्रभु आपके शरीर के माध्यम से वो कार्य करना चाहते हैं मथुरा में। और इस तरह से हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी का गुणगान कर रहे। और हरिदास ठाकुर का भाव क्या था, अमार ये देह प्रभुर कार्य न लागिल, भारत भूमि ते जन्मी ये देह व्यर्थ होइल। तो हरिदास ठाकुर बोले, सनातन गोस्वामी को आप इतने भाग्यशाली हो कि आपके शरीर के माध्यम से महाप्रभु सेवा करना चाहते हैं। और हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, सनातन गोस्वामी मैं इतना तुच्छ व्यक्ति हूँ, मेरा शरीर इतना पापी शरीर है, मैं भगवान की सेवा के लिए कुछ भी फायदा नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू हेल्प। हालांकि हरिदास ठाकुर इतना कर पा रहे हैं, बट दिस मूड इज द मूड ऑफ ह्यूमिलिटी। जैसे हम देख रहे हैं रामानंद राय और महाप्रभु का संवाद। रामानंद राय महाप्रभु को बोल रहे हैं, मैं तो शूद्र हूँ, मैं तो विषयी हूँ, मैं तो राजा का सेवा करता हूँ, आई एम अ वेरी इनसिग्निफिकेंट, मैं तो बहुत इनसिग्निफिकेंट व्यक्ति हूँ। और महाप्रभु रामानंद राय को बोल रहे हैं, मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, मैं तो कृष्ण भक्ति भी नहीं जानता। सो बोथ आर वेरी वेरी हम्बल। तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी का गुणगान कर रहे हैं कि आप इतने भाग्यशाली व्यक्ति हो कि महाप्रभु आपके शरीर के माध्यम से सेवा करना चाहते हैं वृंदावन में। और हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, मैं इतना तुच्छ व्यक्ति हूँ, मेरा शरीर जो है कुछ फायदा का नहीं है। उस समय सनातन गोस्वामी क्या बोलते हैं, सनातन कहे तुमा सम केब आचे आन, महाप्रभु गणे तुम्ही महाभाग्यवान। तो सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को बोलते हैं, आपके समान कौन हो सकता है, आप महाप्रभु के निजी पार्षद हो, आप सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हो। अवतार कार्य प्रभुर नाम प्रचारे, से निज कार्य प्रभु करे न तुम्हारे द्वारे। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं, महाप्रभु का आगमन हुआ है हरिनाम का प्रचार करना युग अवतार के रूप में, पर महाप्रभु स्वयं नहीं कर रहे हैं, महाप्रभु आपके माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि नामाचार्य महाप्रभु नहीं बनते, महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बनाते हैं। प्रत्यय करह 3 लक्ष नाम संकीर्तन, सबार आगे कर नामेर महिमा कथन। सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को बोल रहे हैं, आप रोज 3 लाख नाम जप करते हो और आप हरिनाम की महिमा के बारे में इतना प्रवचन देते हो। अपना आचार्य केह ना करे प्रचार, प्रचार करे न केह ना करे आचार। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं, थोड़े लोग आचार करते हैं, प्रचार नहीं करते, थोड़े लोग प्रचार करते हैं, उनका आचरण सही नहीं है। आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्य। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं, आप आचार भी करते हो बहुत बढ़िया तरीके से, और आप प्रचार भी करते हो, आप सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो, पूरे दुनिया के गुरु हो, और आप सबसे महान भक्त हो। एई मत दुई जन नाना कथा रंगे, कृष्ण कथा आस्वादय रही एक संगे। इस प्रकार हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी कृष्ण कथा भी करते थे, और साथ ही साथ दोनों बहुत नम्र थे, दोनों एक दूसरे का गुणगान करते। सो दिस इज एन आइडियल वैष्णव सोसाइटी। ये आइडियल वैष्णव सोसाइटी है। बृहद भागवतामृत करके एक पुस्तक है जो श्रील सनातन गोस्वामी ने रचना की है। तो बृहद भागवतामृत का 2 भाग है। पहले भाग में श्री नारद मुनि सबसे महान भक्त को ढूंढ रहे हैं। नारद मुनि स्वयं महान भक्त हैं। नारद मुनि से कोई महान भक्त हो सकता है क्या? प्रभुपाद बताते हैं, प्रैक्टिकली भागवतम में जितने भी भक्तों का वर्णन है, सबके गुरु नारद ही हैं। पर नारद मुनि किसको ढूंढ रहे हैं? वो ढूंढ रहे हैं कि सबसे कृष्ण के महान भक्त कौन है। तो नारद मुनि अलग अलग लोगों के पास जाते हैं, इंद्र के पास जाते हैं और बोलते हैं, आप सबसे महान भक्त हो, भगवान कृष्ण ने आपको इंद्र का पदवी दिया है। इंद्र बोलते हैं, मैं कहाँ का भक्त हूँ, मेरे अंदर तो इतने दोष है, मैं कुछ भी भक्त नहीं हूँ, मैंने कृष्ण के प्रति अपराध किया है। तो इंद्र किसी और को पास ऑन करते हैं, बोलते हैं शिव जी कृष्ण के महान भक्त हैं। वो शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी बोलते हैं, मैं कौन सा भक्त हूँ, मैं भी भगवान के प्रति बहुत अपराध करता हूँ। जब
कृष्ण के पोते का विवाह हो रहा था उषा के साथ, अनिरुद्ध का। मैंने कृष्ण के साथ युद्ध भी किया है, मैं तो भक्त नहीं हूं। तो नारद मुनि जिस भक्त के पास जा रहे हैं, हनुमान जी हो, पांडव हो, उद्धव हो, किसी भी भक्त के पास जा रहे हैं, हर भक्त क्या देखते हैं? अपने अंदर दोष देखते हैं और दूसरे भक्तों का गुणगान करते हैं। सो दिस इज एन आइडियल सोसाइटी। आइडियल सोसाइटी है जहां पे हर भक्त दे आर इन दिस मूड ऑफ बीइंग अ सर्वेंट, एक सेवक के भाव में है, और कंटिन्यूअसली दे आर ग्लोरीफाइंग अदर डिवोटीज। तो आइए विद दिस इंस्पिरेशन हम सब प्रार्थना करें कि हम भी शिला प्रभुपाद के लिए एक ऐसे सेवक बन सके। प्रभुपाद हमेशा बताते थे इस्कॉन आंदोलन इतना शक्तिशाली है, बाहर से कोई भी व्यक्ति इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, पर अंदर से ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। जैसे टर्माइट्स होते हैं ना, अंदर से वो लकड़ी को खा लेते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि अगर हम कुछ बड़ा सेवा भी नहीं कर पाए, ये यूनिटी को, ये कोऑपरेटिव स्पिरिट को मेंटेन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।